कल की क्लास में हमने वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता पूरी पढ़ ली थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जैन धर्म की, तो जैन धर्म की अगर हम बात करते हैं तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, जितना सिलेबस के अंदर हमें दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें आपका पूरा सिलेबस तैयार करना है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म की। तो जैन धर्म की अगर बात करते हैं तो जैन धर्म के कुल तीर्थंकरों की संख्या कितनी होती है? 24। जैन धर्म के कुल तीर्थंकर कितने हुए? 24। और 24 तीर्थंकरों में जो आपके प्रथम तीर्थंकर थे, जो इनके प्रथम तीर्थंकर थे वो कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और ऋषभदेव के पुत्र का नाम था बाहुबली। ऋषभदेव के पुत्र का नाम क्या था? बाहुबली। और बाहुबली की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो ये राजा बाहुबली हुए हैं। और राजा बाहुबली, इनके बड़े भाई थे भरत। इनके बड़े भाई का नाम क्या था? भरत। ये चक्रवर्ती सम्राट थे। हुआ क्या कि बाहुबली और भरत, इन दोनों के बीच एक युद्ध होता है। ठीक है, उस युद्ध में क्या हुआ कि उन्होंने अपने बड़े भाई भरत को हालांकि पराजित कर दिया था। ठीक है, लेकिन उसमें क्या हुआ कि जो बाहुबली थे, ठीक है, मतलब युद्ध हुआ, युद्ध में पराजित कोई नहीं हुआ, दोनों बराबर युद्ध ऐसे ही चलता रहा। लेकिन ये जो थे बाहुबली, ये इस युद्ध से बहुत ज्यादा आहत हो गई क्योंकि जनता बहुत मर गई थी। ठीक है, बहुत ज्यादा नुकसान होने की वजह से जो मतलब आर्थिक नुकसान हुआ, या जो उसमें क्या हुआ, युद्ध वगैरह होता है जब, तो बहुत सारे लोग मर जाते हैं ना। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जो बाहुबली थे ना बहुत आघात लगा, और इन्होंने क्या कर दिया, अपना जो सिंहासन था वो छोड़ दिया। उसके बाद ये क्या बन जाते हैं? ये मुनि बन जाते हैं, यानी कि ये जो है बाबा बन गए साहब। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, ये ज्ञान प्राप्ति की ओर चले जाते हैं। मतलब इनका जैन धर्म से ऐसा जैन धर्म से संबंध रहा, लेकिन ये कोई तीर्थंकर के रूप में नहीं माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ज्ञान की प्राप्ति की, और किसी विशेष धर्म की इन्होंने कोई स्थापना नहीं की। लेकिन इनके पिता जो थे ऋषभदेव, ठीक है, उनके संघ में इन्होंने रहना शुरू कर दिया था, यानी कि जो उनका संघ था जैन धर्म का, ठीक है, जो संघ उन्होंने बनाया था, ठीक है, उसमें इन्होंने रहना शुरू कर दिया, उपदेश देने शुरू कर दिए। और ये जो थे बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे, लोग जो थे इन्हें ईश्वर का अवतार मानते थे। ठीक, तो इन्हें गोमतेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? गोमतेश्वर। इनको और किस नाम से जाना जाता है? गोमतेश्वर के नाम से। और अगर बात करेंगे गोमतेश्वर की मूर्ति, गोमतेश्वर की जो मूर्ति है वो कहाँ पर है? गोमतेश्वर की मूर्ति है आपकी श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला, तो श्रवणबेलगोला में इनकी गोमतेश्वर की मूर्ति बनाई गई। गोमतेश्वर यानी बाहुबली की। ठीक है, जिस समय राजा थे उस समय जो था इनका नाम बाहुबली था। ज्ञान प्राप्ति के बाद लोग इनको गोमतेश्वर के नाम से जानते थे। इनकी मूर्ति बनाई गई श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला कहाँ पर? कर्नाटक। और यहीं पर कौन प्राण त्याग दिए थे? किसने? अपने चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये गोमतेश्वर की जो मूर्ति थी ये बनवाई किसने थी? ठीक है, गोमतेश्वर की जो मूर्ति थी ये बनवाई किसने थी? तो गोमतेश्वर की मूर्ति बनवाई थी चामुंड राय ने। ये गंग वंश का मंत्री था चामुंड राय। ठीक है, चामुंड राय ने क्या किया था? गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया था। गोमतेश्वर की मूर्ति बनवाई थी श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं जैन धर्म के, केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ देखना है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की अगर हम बात करते हैं तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हुए? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हुए? पार्श्वनाथ। और इनके विषय में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन काफी फेमस है कि जो जैन धर्म में 5 अणुव्रत बताए गए हैं, ठीक है, जैन धर्म में 5 अणुव्रत बताए गए, कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अगर हम बात करते हैं ब्रह्मचर्य, जो 5वां अणुव्रत दिया था वो किसने दिया था? महावीर स्वामी ने। जबकि ये जो 4 अणुव्रत है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ये जो 4 अणुव्रत थे ये किसने दिए थे? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 24वें तीर्थंकर की, तो 24वें तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी हुए। और महावीर स्वामी की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है, किसका? जैन धर्म का। हालांकि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे। ठीक है, इस तरह से और कुल जो है 24 व्यक्ति आते हैं जिन्होंने जैन धर्म के विषय में कुछ बताया। ठीक है,
ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान मतलब शिक्षा ली और अपना जो है ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। लेकिन व्यापक रूप से यानी कि प्रमुख रूप से, मुख्य रूप से जो जैन धर्म के संस्थापक कहे जाते हैं, मुख्य रूप से जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की वो कौन थे? महावीर स्वामी। ये जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे और इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? महावीर स्वामी को। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं महावीर स्वामी की, ठीक है, तो जो आपके 24 तीर्थंकर हुए, इन 24 तीर्थंकर में केवल महावीर स्वामी की जो जीवनी है, महावीर स्वामी का जो जीवन चरित्र है वही एग्जाम में पूछा जाता है। और हमारे सिलेबस में केवल कितना है? इतना ही है। जैन धर्म के अंदर हमें क्या पढ़ना है? महावीर स्वामी, और जो हमारे अन्य फैक्ट है वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो साथ साथ नोट करते चलना। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं महावीर स्वामी की, ठीक है, तो 24 तीर्थंकरों में सबसे प्रमुख कौन है? महावीर स्वामी, क्योंकि इन्हें सबसे अंत में लास्ट में ज्ञान की प्राप्ति हुई, पूर्ण ज्ञान की। ठीक है, और जो पूर्ण ज्ञान इन्हें मिला था उस पूर्ण ज्ञान का नाम क्या था? कैवल्य। ठीक है, इन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनसे पहले जो अन्य 23 तीर्थंकर हुए उनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई थी। ठीक है, अब इन्हें जो था पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कौन सा ज्ञान था? कैवल्य नाम का वो ज्ञान था। ठीक है, महावीर स्वामी को पूर्ण ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति होती है। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अब जैसे 24 तीर्थंकर हुए, तो 24 के 24 तीर्थंकर, जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे, उन तीर्थंकरों की जीवनी किसने लिखी थी? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की जीवनी लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? भद्रबाहु। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की जीवनी किसने लिखी थी? भद्रबाहु ने लिखी थी। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम महावीर स्वामी के जीवन चरित्र की बात करते हैं, जो महावीर स्वामी साहब के एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी की अगर हम बात करते हैं तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंड ग्राम। एक वैशाली जगह होती है, वैशाली के कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में, 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। इनकी माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, इनकी माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ। जो त्रिशला थी वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी के राजा चेटक की बहन। ठीक है, तो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। पिता का नाम इनका था सिद्धार्थ। अगर सिद्धार्थ की बात करते हैं तो ये जो थे आपके यात्रक कुल के मुखिया थे। ठीक है, यात्रक कुल के सरदार थे, यानी कि यात्रक कुल के मुखिया थे। तो इनके पिता जो थे सिद्धार्थ, वो यात्रक कुल के मुखिया थे, यात्रक कुल के सरदार थे। माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, तो अगर हम इसके बाद बात करते हैं इनके बचपन का नाम। इनके बचपन का नाम क्या था प्यारे बच्चों? वर्धमान। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। अब इनका विवाह होता है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। पत्नी का नाम क्या था इनकी? यशोदा। और इनकी पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक है, इनकी पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 30 वर्ष की आयु में, जब 30 वर्ष की आयु इनकी हो जाती है तो 30 वर्ष की आयु में इनके बड़े भाई थे। ठीक है, मतलब सगे बड़े भाई नहीं थे, जो परिवार में जैसे ताऊ जी के दल के इनके, है ना, तो उनका नाम था नंदीवर्धन। ठीक, तो बड़े भाई नंदीवर्धन से आगे लेने के बाद उन्होंने क्या कर दिया? घर छोड़ दिया। ठीक है, यानी कि 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या कर दिया? घर छोड़ दिया। और घर छोड़ के निकल जाते हैं नंदीवर्धन से आगे लेके, और कहाँ पहुंचते हैं? जरंभिक गांव। एक गांव था जरंभिक, और जरंभिक गांव के
किनारे पर बाहर की तरफ एक नदी होती थी, नदी का नाम था रिजुपाली। जरंभिक गांव के समीप रिजुपाली का नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, ठीक है, जरंभिक गांव के समीप रिजुपाली का नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने 12 वर्षों तक तपस्या की और 12 वर्षों की तपस्या के बाद इनको कैवल्य नाम के ज्ञान की प्राप्ति होती है। चूंकि अब कैवल्य नाम का ज्ञान मिला, इसलिए इनको किस नाम से जाना गया, कैवल्य। इसलिए इनको किस नाम से जाना गया, कैवलिन के नाम से। कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति होने की वजह से ही इनको किस नाम से जाना गया, कैवलिन के नाम से जाना गया। इसके अलावा इनके अन्य नाम थे नीलग्रंथ, कैवलिन, नीलग्रंथ, अरिहंत, ठीक है, नीलग्रंथ, अरिहंत, कैवलिन, जिन आदि नामों से इन्हें जाना जाने लगा, ठीक है। तो जो अरिहंत पब्लिकेशन होता है ना, अरिहंत पब्लिकेशन में देखो नहीं, महावीर स्वामी का एक कोने में फोटो लगा होता है, ठीक है, तो इन्हीं के नाम से लिया हुआ है अरिहंत का जो साइन है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं अरिहंत कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना उपदेश देना शुरू कर दिया, है ना। ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना उपदेश देते हैं और उपदेश के बाद ये जो थे, अब हुआ क्या कि 72 वर्ष की आयु में, ठीक है, 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में, ठीक है, राजगीर के पावापुरी में क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है महाराजा सरस्वतीपाल के दरबार में, ठीक है, महाराजा सरस्वतीपाल के दरबार में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इनके प्रमुख उपदेश की, ठीक है, तो इनके जो उपदेश थे वो प्राकृत या अर्धमागधी, ठीक है, अर्धमागधी यानी कि जो मगध में भाषा चलती थी उस भाषा का आधा यूज किया गया, पाली के साथ मिक्स करके धीरे धीरे भाषा का भी रूपांतरण होने लगा था, ठीक है। तो पाली या अर्धमागधी भाषा जो थी वो आपकी इसमें इनके उपदेश दिए गए थे, ठीक है, महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश दिए थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, या कौन सा ऐसा स्थान था जहाँ पर आपके जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के उपदेश दिए जाते थे, तो दोनों का आंसर एक ही होगा, ठीक है, तो वो स्थान होता था कौशाम्बी, ठीक है। तो कौशाम्बी एक ऐसा स्थल था जहाँ जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के एक ही साथ एक ही स्थान पर बैठकर उपदेश दिए जाते थे, ठीक है, और इन्होंने सर्वाधिक उपदेश भी अपने यही दिए थे। अब अगर हम बात करते हैं कि इनकी पुत्री जो थी अनुजा प्रियदर्शनी, उसका पति यानी कि इनका दामाद, जिसका नाम क्या था, जामिल, है ना। तो जो दामाद था इनका जामिल, उसने सबसे पहले इनका विरोध किया, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब इन्होंने उपदेश देना शुरू किया तो सबसे पहला जो विरोध किया वो किसने किया, इनके दामाद ने, ठीक है। तो इनका सबसे पहला जो विरोधी हुआ वो कौन हुआ, इनका दामाद। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इनके उपदेशों से, इनके जो निर्देश थे उनसे संतुष्ट होने के बाद सबसे पहला शिष्य भी इनका कौन बना, इनका दामाद, ठीक है। तो सबसे पहला शिष्य भी इनका दामाद ही बनता है। तो सबसे पहला विरोधी और सबसे पहला शिष्य इनके कौन थे, दामाद। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जैन धर्म में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो जैन धर्म में प्रवेश पाने वाली पहली महिला की अगर हम बात करेंगे, हाँ, तो राजा दधिवाहन की पुत्री थी चंपा, ठीक है। राजा दधिवाहन की पुत्री, उसका नाम था चंपा, ठीक है। तो जैन धर्म में प्रवेश पाने वाली पहली महिला, जैन संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी, चंपा, ठीक है। इसी का ही दूसरा नाम था चंदना, कहीं कहीं पर इसी का नाम चंदना लिखा होता है, ठीक है। तो चंपा या चंदना दधिवाहन की पुत्री थी जो सबसे पहले जैन धर्म में इन्होंने प्रवेश किया था। अब जिस समय महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना की थी तो उन्होंने क्या किया, अपने जो धर्म था उसको 11 भागों में, 11 गणधरों में बांट दिया, ठीक है। यानी कि प्रचार, गणधर का मतलब, गणधर का काम क्या होता था, ये अलग अलग शाखाएं होती थी, गणधर का मतलब शाखाएं, ठीक है। तो जैन धर्म की स्थापना की, उसके बाद 11 अलग अलग शाखाएं बना दी जो इनके साथ के सभी व्यक्ति थे और उनके साथ मिलते,
ठीक है। उन 11 के प्रमुख बना दिया और सभी को कह दिया कि तुम्हें इस दिशा में इसका प्रचार प्रसार करना है, तुम्हें वहाँ प्रचार प्रसार करना है। तो इनका काम क्या होता था, अपने आसपास के क्षेत्र में जैन धर्म का प्रचार करना। अब जिस समय महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, ठीक है, 468 ईसा पूर्व, ठीक है, 468 ईसा पूर्व में जब इनकी मृत्यु हुई, उस समय पर 11 गणधरों में 10 गणधर इनसे पहले मर चुके थे, ठीक है, उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। जैन धर्म की अगर बात करते हैं तो मृत्यु को क्या कहा जाता है, इसमें निर्वाण। बौद्ध धर्म की अगर बात करेंगे तो उसमें भी आपका मृत्यु को क्या कहा जाएगा, महापरिनिर्वाण, ठीक है। और यहाँ जैन धर्म वाले मृत्यु को क्या कहते थे, निर्वाण, ठीक है। निर्वाण का मतलब क्या होता था, मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है। चाहे जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो, दोनों में ही बौद्ध या जैन यानी कि दोनों जो थे वो क्यों करते थे धर्म का प्रचार प्रसार, इनका अंतिम लक्ष्य क्या होता था, निर्वाण प्राप्ति यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करना, ठीक है। दोनों ही धर्म जो हुए वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे थे, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 10 गणधरों की मृत्यु हो जाती है और जो 11वें गणधर के प्रमुख थे जिनका नाम था आर्य सुधर्मा, ठीक है। एक गणधर के प्रमुख बचते हैं जिनका नाम था आर्य सुधर्मा, और आर्य सुधर्मा ने महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म को आगे बढ़ाया था फिर, ठीक है। महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जैन धर्म को आगे संभाला किसने, आर्य सुधर्मा ने। और आर्य सुधर्मा के बाद अब धीरे धीरे क्या होता है, अगर हम बात करेंगे 300 ईसा पूर्व की, ठीक है, 300 ईसा पूर्व में क्या होता है कि मगध साम्राज्य जो था, जो मगध का क्षेत्र था, उसमें एक अकाल पड़ जाता है, ना पानी है, ना आपकी फसल है, ना खाने के लिए कुछ है, ठीक है। इस तरह की कंडीशन बन जाती है, बहुत बेकार स्थिति में लोग आ जाते हैं। यानी कि यहाँ क्या होता है, अकाल पड़ जाता है 300 ईसा पूर्व में। तो 300 ईसा पूर्व में जो था वो अकाल पड़ जाता है मगध में, और जब अकाल पड़ जाता है तो यहाँ जो एक व्यक्ति थे जो जैन धर्म के उस समय पर संचालक थे, इनका नाम था स्थूलभद्र, इनका नाम क्या था, स्थूलभद्र। और एक दूसरे संचालक थे जो अलग अलग खंडों का संचालन कर रहे थे, उनका नाम क्या था, भद्रबाहु, ठीक है। तो भद्रबाहु और स्थूलभद्र ये दो व्यक्ति क्या कर रहे थे, जैन धर्म का संचालन कर रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होता है कि जो स्थूलभद्र थे वो मगध में जब 12 वर्षों का अकाल पड़ा है, ठीक है, यहाँ 12 वर्षों का अकाल पड़ता है, लेकिन स्थूलभद्र जो थे वो यही है, ये साम्राज्य को छोड़कर कहीं नहीं, यानी कि अपना जो इनका क्षेत्र था भले ही उसमें अकाल पड़ गया, इनका कहना था कि महावीर स्वामी जो थे वो इसी क्षेत्र में पले बड़े, यही रहे, यही उनकी मृत्यु हो गई, तो हमें क्या करना है, इस क्षेत्र को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना, ठीक है। लेकिन जो भद्रबाहु थे इन्होंने क्या किया, जब अकाल पड़ा तो ये यहाँ से छोड़कर चले गए। इन्होंने कहा यार ऐसे तो मर जाके निपट जाएंगे हम, है ना। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या किया, यहाँ से जो था मगध छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला में क्या है, बाहुबली की मूर्ति यानी के गोमतेश्वर की मूर्ति, ठीक है। तो जहाँ गोमतेश्वर स्थान था वहाँ ये चले जाते हैं। और जिस गोमतेश्वर मूर्ति की बात हमने क्लास के शुरू में की थी, वो गोमतेश्वर की मूर्ति किसकी है, बाहुबली की, ठीक है। बाहुबली को ही क्या कहा जाता, गोमतेश्वर। और अगर हम बात करते हैं कि वो जो गोमतेश्वर की मूर्ति है उसमें एक प्रसिद्ध बात क्या है कि प्रत्येक 12 वर्ष में उसका राज्याभिषेक किया जाता है, ठीक है। तो 12 वर्षों में क्या किया जाता है, गोमतेश्वर की मूर्ति का राज्याभिषेक, ठीक है। दूध दही वगैरह से इनका क्या किया जाता है, राज्याभिषेक किया जाता प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार। और इस घटना को क्या कहा जाता है, महामस्तकाभिषेक। इस घटना को क्या कहा जाता है, महामस्तकाभिषेक, ठीक। इसके बाद हम बात कर रहे थे अभी भद्रबाहु की। तो भद्रबाहु वो व्यक्ति थे जिन्होंने जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की जीवनी लिखी थी, ठीक है। तो 24 तीर्थंकरों की जीवनी जो लिखी थी वो किसने लिखी थी, भद्रबाहु ने। कौन सी पुस्तक लिखी थी इन्होंने, कल्पसूत्र। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था, कल्पसूत्र, ठीक है। तो भद्रबाहु ने पुस्तक कौन सी लिखी थी, कल्पसूत्र। अब हम बात कर रहे थे कि जब यहाँ मगध में अकाल पड़ता है तो क्या होता है कि जो स्थूलभद्र थे वो तो यही रुक जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो भद्रबाहु थे जब अकाल पड़ता है तो ये मगध छोड़ दे चले जाते हैं, ठीक है। उस स्थान को छोड़ देते हैं कि भाई यहाँ तो अकाल पड़ गया, बहुत समस्या हो जाएगी, लोग मर जाएंगे हम, ठीक है। तो जो भी इनके शिष्य थे उन सभी को लेके कहाँ पहुंच जाते हैं, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, ठीक। अब ये श्रवणबेलगोला कर्नाटक पहुंचते हैं और वहाँ कर्नाटक पहुंच के क्या होता है, 12 वर्षों तक इन्होंने वहाँ अपना अच्छे से टाइम काटा। और जब मगध का अकाल समाप्त हो जाता है 12 वर्षों के बाद,
तो ये वापस आ जाते हैं यहाँ। और जब ये वापस आ जाते हैं, स्थूलभद्र खड़े थे बाहर ही कि भाई साहब दिखाई मत दीजिए इधर, यहाँ आना नहीं है बिल्कुल भी, जब हमें जरूरत थी तब तो तुम छोड़ कर भाग गए, है ना। अब सब कुछ ठीक हो गया तो फिर दोबारा यहीं आ गए, यानी कि इनमें आपस में क्या हो गया, मतभेद हो गया इसी का। ठीक है, भद्रबाहु जब दोबारा आते हैं मगध तो स्थूलभद्र ने कह दिया कि हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना। ठीक है, जब हम सब यहाँ अकाल की स्थिति में थे, बेकार स्थिति में, तब तुम हमें छोड़कर भाग गए। ठीक है, तो भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच में यहाँ क्या होती है, आपसी मतभेद हो जाता है, जिस कारण जैन धर्म जो है 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, अब जैन धर्म जो होगा वो 2 भागों में बढ़ गया। अब एक शाखा जो हो गई वो स्थूलभद्र चला रहे थे और एक शाखा जो थी वो भद्रबाहु चला रहे थे। ठीक है, तो स्थूलभद्र ने जिस जैन धर्म की शाखा का संचालन किया उसका नाम क्या था, श्वेतांबर। उसका नाम क्या था, श्वेतांबर। और जो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु ने कौन सी शाखा का संचालन किया, दिगंबर। दिगंबर। ठीक है, जो श्वेतांबर होते थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, यानी कि सफेद कपड़े पहनते थे। जो दिगंबर होते थे ये नग्न रहते थे, यानी कि नंगे रहते थे, इन्हें कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, इन्होंने कहा कि सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है। ठीक है, और मनुष्य को अपने सभी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, और मनुष्य का जब अपने आप पे स्वयं पर नियंत्रण है तो वस्त्रों की कोई भी आवश्यकता नहीं। अर्थात उन्होंने क्या कर दिया, वस्त्रों का त्याग कर दिया। और इसके बाद जैन धर्म की एक विशेषता की अगर हम बात करते हैं कि जैन धर्म जो था, जो जैन धर्म के संस्थापक हुए, जैन धर्म के अन्य तीर्थंकर हुए, सभी ने क्या किया, ईश्वर के अस्तित्व को मना कर दिया। इन्होंने कहा कि कोई ईश्वर नहीं है। ठीक है, इन्होंने कहा कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई भगवान नहीं है, केवल क्या है, इंसान का पुनर्जन्म होता है और कर्मवाद। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने 2 चीज पर बल दिया, पुनर्जन्म और कर्मवाद। ठीक है, पुनर्जन्म और कर्मवाद। ठीक है, अर्थात मनुष्य जो है अपने कर्मों के हिसाब से या तो मोक्ष प्राप्त कर लेगा या फिर दोबारा से यही भटकना आ जाएगा दूसरा जन्म लेने के बाद। ये कर्मवाद का सिद्धांत था। और पुनर्जन्म क्या था कि अगर कर्म खराब है तो क्या होगा, मनुष्य दोबारा पुनर्जन्म ले लेगा। कर्म अच्छे हैं तो वो क्या करेगा, मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। ठीक है, तो कर्मवाद और पुनर्जन्म जो थे ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते थे। यानी कि अब देखो, जो पुनर्जन्म है तो आत्मा का अस्तित्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, है ना, लेकिन उन्होंने आत्मा को मान्यता नहीं। उन्होंने कहा कि कोई आत्मा नहीं है, वह सीधे इंसान क्या है, जन्म ले लेगा, अगर उसके कर्म खराब होंगे दोबारा यही भटकना आ जाएगा धरती पर। ठीक है, कर्म अच्छे होंगे, अगर आप मतलब उस समय क्या होता है, देखो जब अपने धर्म का प्रचार करते थे ना लोग, बहुत सारे धीरे धीरे धर्म आने शुरू हो गए थे। क्योंकि इससे पहले जब हमने वैदिक सभ्यता पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि उत्तर वैदिक काल में आके क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में आने के बाद समाज में बहुत सारी बुराइयां आनी शुरू हो गई, है ना। पहले क्या होता था, कोई भी जाति नहीं थी। ठीक है, जातियों का सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ, उत्तर वैदिक काल से। ठीक है, पहले जो आपकी जाति होती थी वो कर्म पर आधारित होती थी। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता था ऋग्वैदिक काल तक वो उसी वर्ग का व्यक्ति हो जाता था। अगर कोई समाज की रक्षा करता है तो वो क्या होगा, क्षत्रिय होगा। अगर कोई पूजा पाठ करता है वो क्या होगा, ब्राह्मण होगा। कोई ऐसा है जो व्यापार करता है वो क्या होगा, वैश्य होगा। लेकिन बाद में क्या होता है, वैदिक काल तक आते आते ये व्यवस्था जो हो गई जन्म पर आधारित हो गई, है ना। अब जो बहुत सारी इसी तरह से अन्य कुरीतियां चलने लगी तो अब बहुत सारे अलग अलग व्यक्ति आते हैं जिन्होंने इन सारी चीज़ों को बदलने की कोशिश की। उन सारी चीज़ों को बदलने की कोशिश में क्या हुआ, नए नए धर्मों का उदय हुआ था। ठीक है, जिसमें से एक धर्म हमारा कौन सा था, जैन धर्म। ठीक, अब जैन धर्म की अगर हम बात करेंगे तो जैन धर्म में कितने अणुव्रत बताए गए हैं, अभी हमने शुरू में पढ़ा था 5। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अर्थात मनुष्य को सदैव सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा यानी कि कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, सदैव अहिंसावादी होना चाहिए। अस्तेय यानी कि कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह यानी कि अगर कभी भी आप आवश्यकता पड़ने पर अपने घर को त्यागने की आपके अंदर क्षमता हो, और ये विद्यार्थी का भी एक लक्षण है। ठीक है, जब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो घर से बाहर जाना पड़ता ना। कोई बालक कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि ना हमने जाने के मम्मी को छोड़ कर रहते, है ना। तो इस वजह से वो जो उनका मेन लक्ष्य होता है वो कभी प्राप्त नहीं कर पाते, उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि शिक्षा लेने के लिए अपरिग्रह आवश्यक है। और यहाँ महावीर स्वामी ने भी कहा कि अपरिग्रह जो है वो आवश्यक है। अब ये 4 चीज हो गई, लेकिन अणुव्रत है कितने, 5। 5वां जो अणुव्रत है वो क्या है, ब्रह्मचर्य।
ये जो 5वां अणुव्रत है ये किसने दिया? महावीर स्वामी ने। जबकि इन 4 अणुव्रत की बात करेंगे, ये किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने। पार्श्वनाथ कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? 23वें नंबर के। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जैन धर्म की शिक्षाओं की, तो इसमें 3 प्रकार का ज्ञान है। 3 प्रकार की चीजें इन्होंने बताई। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ठीक है, तो ये जैन धर्म के त्रिरत्न कहे जाते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है, किसे जैन धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है, या क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है। ठीक है, तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से, यानी कि 3 रत्न कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान। सम्यक का मतलब क्या है? उचित। सम्यक का मतलब क्या है? उचित, अर्थात मनुष्य को उचित ज्ञान की प्राप्ति हो, मनुष्य को उचित ज्ञान हो। उसके लिए क्या करते थे? जैसे अपने धर्म का जब प्रचार कर रहे हैं तो अपनी विशेषताएं बतानी पड़ती हैं उस चीज़ के लिए, है ना। कोई व्यक्ति है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट कब होगा? जब उसे आपकी विशेषता पता होगा। आपने कोई कंपनी चलाई, आप कोई भी चीज़ चला रहे हैं, है ना, वो आपकी तरफ कब अट्रैक्ट होगा? जब उसे पता होगा कि इसके अंदर दम है भाई, इस चीज़ में, है नहीं। अब जैन धर्म कोई भी क्यों अपना कोई जैन धर्म, जब उन्हें पता चलेगा हाँ इस धर्म के अंदर कुछ विशेषता है, कुछ दम है इनके अंदर, ठीक है, उसके लिए इनके अपने नियम होंगे, अपनी कुछ विशेषताएं होंगी, है ना। तो ऐसे 3 विशेषताएं त्रिरत्न के नाम से जैन धर्म की थी। और बहुत अच्छी चीज है, क्या है? सम्यक ज्ञान, यानी कि व्यक्ति को सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता है? उचित ज्ञान की। उसके बाद सम्यक दर्शन। दर्शन का मतलब क्या है? देखना, ठीक है, यानी कि व्यक्ति को उचित प्रकार से देखना, यानी कि दर्शन का मतलब, दर्शन देखने से मतलब क्या है कि अनुचित चीजों को प्रयोग में नहीं लाना, अनुचित चीजों को देखना व्यर्थ है, यानी कि केवल उस चीज को देखो जो समाज में सभ्यता प्रदर्शित करती हो, जो समाज के अंदर क्या करती हो? कुरीतियों को खत्म करती हो, और केवल अच्छाई जो चीज होती है, मतलब कहने का कि एक तरह से जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, अच्छाई है, केवल उसका विस्तार होना चाहिए यहाँ, ठीक है। ऐसी चीजों को देखो, यानी कि कोई भी गलत चीज की तरफ देखना ही बेकार है, क्योंकि जब गलत चीज देखेंगे तो मन में गलत भाव उत्पन्न होंगे, है ना। तो क्या था? सम्यक दर्शन के केवल उचित चीजों का दर्शन करना है, और उचित आचरण, यानी कि आपका व्यवहार कैसा हो? उचित, ठीक है, अर्थात व्यक्ति का उचित आचरण होना चाहिए। तो ये 3 चीज यहाँ आपको त्रिरत्न के रूप में हमें किसने बताई गई थी? कहाँ से बताई गई थी? जैन धर्म में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि तो जैन धर्म में यहाँ आत्मा की हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना। जैन धर्म में आत्मा का अस्तित्व है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पुनर्जन्म है ना। जब वो पुनर्जन्म होगा तो वो किसके माध्यम से होगा? आत्मा के, है ना। आत्मा है वो जब तो दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी, ठीक। तो यहाँ आत्मा का अस्तित्व बताया गया है जैन धर्म, ठीक। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं कि जैन धर्म की संगीतियाँ कितनी हैं, तो जैन धर्म में कितनी संगीतियाँ होती हैं? 2। जैन धर्म में 2 संगीतियाँ हुई, एक तो हुई 300 ईसा पूर्व में और एक 512 नहीं 512 ईस्वी में हुई, ठीक है। एक तो 300 ईसा पूर्व में हुई और दूसरी 512 ईस्वी में, ठीक है। अगर हम ये ईसा पूर्व की बात है और ये ईस्वी की बात है। अगर हम बात करते हैं 300 ईसा पूर्व की, तो 300 ईसा पूर्व में जैन संगीति कहाँ हुई थी? पहली जैन संगीति पाटलिपुत्र में, किसके समय में? स्थूलभद्र के समय। और दूसरी जैन संगीति कब हुई? सन 512, यानी कि 512 ईस्वी। अगर हम बात करते हैं ईसा पूर्व की, ईसा पूर्व का मतलब क्या है? सन 1 से पहले। यहाँ कहा गया कि 300 ईसा पूर्व, यानी कि सन 1 से 300 साल पहले, ठीक है। लेकिन अगर हम ईसा पूर्व ना कहकर केवल क्या कहते हैं? ईस्वी, है ना, या सन, तो वो क्या होता है आपका? सन 1 के बाद, यानी कि सन 512। लेकिन ये सन 1 से 300 साल पहले की बात है। जो पहली बहुत जैन संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, किसकी अध्यक्षता में? अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने। इसके बाद दूसरी जैन संगीति जो होती है 512 ईस्वी में, और ये कहाँ पर हुई? आपकी गुजरात, वल्लभी में। ये कहाँ हुई? वल्लभी, गुजरात में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? क्षमा श्रवण। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? क्षमा श्रवण, ठीक है। तो जैन धर्म में आपका एग्जाम की दृष्टि से अभी जो हमारा पैट का एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग जितना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इतना सफिशिएंट है। इसके बाद अगला पॉइंट हम देखेंगे क्या? बौद्ध धर्म।